नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दीपांश और स्वागत है आप सभी का हमारे शो क्रिकेट चैटर में। और आज का बड़ा सवाल, बड़ा विषय ये है कि क्या इंडियन क्रिकेट की दुर्गति का समय शुरू हो गया है। ये सवाल केवल मेरा ही नहीं, पूरे इंडिया का है, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम 3-0 से अपने घर पे न्यूजीलैंड से एक आसान टेस्ट सीरीज़ जो समझी जा रही थी वो हार जाती है। बिल्कुल ही क्लूलेस, बिल्कुल ही होपलेस क्रिकेट खेलती हुई दिखी भारतीय क्रिकेट टीम इन 3 टेस्ट मैचेस में। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो है रोहित शर्मा विराट कोहली के फॉर्म को लेकर। रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ही इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन पिछले 1 साल से टेस्ट क्रिकेट में दोनों का ही फॉर्म बहुत बुरा है। दोनों की एवरेजेस ऑल टाइम लो पे हैं। दोनों के शॉट सिलेक्शन बिल्कुल पुअर है। इसी वजह से बहुत सारे क्रिकेट फैंस गुस्सा होते हुए ये डिमांड कर रहे हैं कि दोनों को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आरोप है दोनों पे। लेकिन इसी पे चर्चा करते हैं कुछ देर और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही बहुत अच्छे बैटर्स हैं। दोनों ही स्पिन और पेस बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, ब्रिलियंट टाइमिंग के साथ, ब्रिलियंट टेक्निक के साथ। लेकिन पिछले 1 साल में दोनों का ही ये जो स्किल है ये बहुत डाउन हुआ है और दोनों की रेटिंग्स बहुत डाउन हुई है। विराट कोहली पहली बार टॉप 20 बैटर्स में नहीं है, उनकी रैंक गिर के 22 हो चुकी है। ऑल्दो रैंक से ज़्यादा फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो वो जिस तरीके की क्रिकेट वो खेला करते थे वो नहीं दिखाए 1 साल में, चाहे वो इंडियन होम कंडीशंस हों या फिर ओवरसीज़ कंडीशंस हो। दोनों ही जगहों पे रोहित और विराट कोहली नहीं चल पा रहे हैं। शायद दोनों खेलना तो ऑफकोर्स चाहते हैं, लेकिन उस करेक्ट माइंडसेट में नहीं नज़र आए। स्पेशली रोहित शर्मा इस सीरीज़ में तो बहुत क्लूलेस दिखे, बहुत ही कंफ्यूज दिखे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि न्यूजीलैंड के क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया जाए। बहुत ही कंफ्यूज्ड, बहुत ही चिंताजनक बात है ये। ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली के शॉट सिलेक्शन पे बहुत सवाल उठे कि किस तरह उन्होंने एक आसान सी फुल टॉस भी मिस कर दी और आउट हो गए। ऐसा नहीं कि बॉल पड़ के बहुत स्पिन हुई या पड़ के अंदर आ गई, वो एक फुल टॉस थी। फुल टॉस को स्वीप करने जा रहे थे और आउट हो गए। तो इसी वजह से फैंस में बहुत गुस्सा और एक डाउट भी कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को टेस्ट क्रिकेट से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। खैर, हमारे दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो है कि इंडियन टीम को ऐसा क्या हुआ कि वो स्पिन बहुत बुरी तरह खेलने लगी। इंडियन क्रिकेट टीम जब से क्रिकेट का इंसेप्शन हुआ है, इंडियन बैटर्स स्पिन को सबसे बेहतर खेलते हैं। दुनिया में इंडियन बैटर्स से बेटर स्पिन कोई नहीं खेलता। लेकिन इस सीरीज़ में या पिछले कुछ सीरीज़ से इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन बैटर्स स्पिन को बहुत बुरी तरह खेल रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह। सब लोग स्पिन के सामने क्लूलेस हो जाते हैं। ये हमने देखा इस सीरीज़ में, स्पेशली जब एजाज पटेल और मिचेल सैंटनर जैसे स्पिनर्स जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स में नहीं आते हैं, दोनों के रिकॉर्ड्स न्यूजीलैंड में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन उन वैसे स्पिनर्स के सामने भी विकेट्स इतनी ईजिली थ्रो कर दी गई है इंडियन टीम द्वारा कि ऐसा लगता है कि इंडियन टीम को बैटिंग करनी ही नहीं आती है। ये कोई स्कूल की टीम है। इतना एकदम से इतनी जल्दी कोलैप्स हो गई इंडियन टीम तीनों ही मैचेस में। ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल अप्रोच थी और बहुत ही चिंताजनक बात थी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कि ऐसी टीम जो हमेशा से स्पिन को बहुत बेटर खेलती हुई आई है, उसको ऐसा क्या हुआ कि
स्पिन को इतनी बुरी तरह खेलने लगी। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस ही इसका एक कारण है जिससे इंडियन क्रिकेट टीम बहुत बुरी तरह स्पिन खेल रही है। स्पिन को खेलने की टेक्निक होती है, पेशेंस होता है, वो पेशेंस, वो टेक्निक, वो रेजिलियंस नहीं दिखा पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सीरीज़ से। कुछ एक्सेप्शंस हैं बैटिंग लाइनअप में, जैसे ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे, जो स्पिन को बेटर खेल रहे हैं और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं बैटिंग लाइनअप पे। पिछले 3 सालों में जो भी होम सीरीज़ हुई हैं उसमें इंडियन क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उसके टॉप ऑर्डर ने स्पिन को हमेशा बहुत बुरी तरह खेला है और उसका सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। इसी वजह से अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल जैसे जो बॉलर्स हैं, जो एज बॉलर्स आए थे, उन पे सारा प्रेशर आता है और उन्हें रन्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में वो भी नहीं चला। इस सीरीज़ में अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल तो खैर खेल ही नहीं रहे थे, तो अश्विन और जडेजा भी रन नहीं बना पाए और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हम तीनों मैचेस हार गए। स्पिन बहुत बुरी तरह खेली गई इस सीरीज़ में। लेट्स सी कि क्या इंडियन मैनेजमेंट, बीसीसीआई इस प्रॉब्लम को लेके क्या सल्यूशन लाता है। एक्सपर्ट्स तो यही सल्यूशन देते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना दोबारा स्टार्ट करें, ताकि वो रिदम, वो प्रैक्टिस दोबारा उनके गेम प्ले में आए। अब हम थोड़ा इस विषय से आगे चल के नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, जो है कि नेक्स्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, जो 22 नवंबर से 7 जनवरी के बीच में खेलने जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी, क्या चैलेंजेस पोज करेगी ऑस्ट्रेलिया इंडियन क्रिकेट टीम को। इंडियन क्रिकेट टीम एक वुंडेड लायन के तौर पे जा रही है, 3-0 से घर पे एक सीरीज़ हार के। ऑस्ट्रेलिया तो उनके घर में हराने की मंशा से जा रही है। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भरी बैठी है। ऑस्ट्रेलिया चाहती है, एक चांस ऐसा, ग्लिमर ऑफ होप चाहती है कि वो इंडिया को हरा पाए, क्योंकि पिछले 4 सीरीज़ से ऑस्ट्रेलिया इंडिया को नहीं हरा पाई है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडियन क्रिकेट का कि वो 4 सीरीज़ से ऑस्ट्रेलिया को हराती हुई आ रही है, 2 बार उनके घर में और 2 बार अपने ही घर पे, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। बट स्टिल ये सीरीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया एक वुंडेड लाइन के तौर पे जा रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, 3-0 से हार के जा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके जा रहा है, स्पेशली बैटिंग लाइनअप पे जो भी बिग नेम्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल भी उनका रिदम नहीं दिखता हुआ हमें दिख रहा है, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, चाहे अगेंस्ट स्पिनर्स हो। और पहले मैचेस जो सीरीज़ के होंगे वो होंगे पर्थ, एडिलेड और गाबा में। ये तीनों ही जगह फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज है और यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होगी इंडियन बैटर्स के लिए बड़ा स्कोर बनाने की। स्पिन उतनी प्ले में नहीं आएगी इन तीनों जगहों पे, तो जो स्पिनर वाला जो कर्स इंडियन क्रिकेट टीम पे चल रहा है वो शायद प्ले में ना आए। बट फास्ट बॉलिंग, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस जैसे फास्ट बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो ज़रा सा भी मौका नहीं देंगे आपको, बिल्कुल आपके गले पे चढ़ के बैठे होंगे और आपको वहाँ से जीतना है, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और ये भी नहीं भूलना है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से इस सीरीज़ में नहीं हराता है तो वो WTC फाइनल में नहीं जाएगा, वो WTC फाइनल कंटेंशन से बाहर हो जाएगा। ये एक और एडेड प्रेशर इंडियन टीम पे आता है। ये तो थी ऑस्ट्रेलिया के चैलेंजेस के बाद कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ सजेशंस, कुछ ओपिनियंस जो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इंडियन टीम पे दिए हैं। फर्स्ट ओपिनियन जो है वो माइकल क्लार्क का है। माइकल क्लार्क ने
न्यूजीलैंड की इस हार पे एक पॉडकास्ट में ये बताया कि मेंटल फटीग को रीज़न बताया इंडिया की हार का। उन्होंने अराउंड द विकेट नाम के पॉडकास्ट में ये बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत लंबे समय से क्रिकेट खेलती हुई आ रही है विदाउट एनी ब्रेक। बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने इस साल खेली है और उन्हें एक मेंटल फटीग महसूस हो रहा है, बहुत ही मेंटली फटीग लग रही है। मेंटली फटीग यानी कि मानसिक तनाव या मानसिक स्ट्रेस, वो थकी हुई है मेंटली, इसीलिए वो अपने प्रॉपर माइंडसेट से, वो एग्रेसिवनेस से क्रिकेट नहीं खेल पा रही है। इसका जो रिज़ल्ट देखा वो हमने न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में देखा, किस तरह रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े प्लेयर्स थोड़े क्लूलेस नज़र आए, थोड़े नॉन एग्रेसिव नज़र आए, थोड़े फटीग नज़र आए। माइकल क्लार्क मेंटल फटीग को ज़िम्मेदार ठहराते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की इस हार का। वेराज साइमन डुअल का जो ओपिनियन है, साइमन डुअल ने जियो सिनेमा से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रैटेजी को हमारे सामने लाया है। साइमन डुअल ने जसप्रीत बुमराह को किस तरह काउंटर करेगी ऑस्ट्रेलियन टीम, उसके बारे में बताया। पहले मैचेस, जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया कि पहले 3 मैचेस पर्थ, एडिलेड और गाबा में है। पर्थ, एडिलेड और गाबा ये तीनों ही फास्ट बॉलर्स का पैराडाइज है और जसप्रीत बुमराह बिगेस्ट एसेट है इंडियन क्रिकेट टीम के इस सीरीज़ में। सबसे बड़ा थ्रेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने शेड्यूलिंग ही इस तरह की है कि वो बुमराह को पहले ही 3 मैचेस में बहुत थका दें, क्योंकि पर्थ, एडिलेड और गाबा, ये इधर जो वेदर रहता है बहुत ही गर्म रहता है, बहुत हीट होती है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स वो चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह डाले, ताकि वो सीरीज़ के बीच में थोड़ा फटीग हो जाए और इंडियन क्रिकेट टीम को उन्हें 1-2 मैचेस का रेस्ट देना पड़े। तो इससे क्या होगा कि लेटर इन द सीरीज़, लेटर मैचेस में जसप्रीत बुमराह विल बी रेस्टेड और जसप्रीत बुमराह वाला जो थ्रेट है वो हट जाएगा। वहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया कवर अप कर सकती है, विच इज़ अ बिग strategy revealed by Simon Duval, the former New Zealand fast bowler। ये तो थी प्रॉब्लम्स की बात, ये तो थी नेगेटिव्स की बात। अब कुछ पॉजिटिव्स पे आते हैं। क्या पॉजिटिव्स लेके जा रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में? नंबर 1 पॉजिटिव इज़ ऋषभ पंत पिछले कुछ सालों में इंडिया के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हुए, नॉट जस्ट इन विकेट कीपिंग बट मिडिल ऑर्डर में भी। बहुत रिलायबल बैटर, बहुत लॉयल बैटर के रूप में वो आए हैं, बहुत अग्रेसिव बैटर के रूप में आए, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट। दूसरा पॉजिटिव या कुछ और पॉजिटिव ये हैं कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, 2 यंग गन्स इंडिया के, वो उतने आउट ऑफ टच नहीं दिखे, वो इन फॉर्म दिखे, उन्होंने रन्स बनाए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिचों पे रन बनाने के लिए भरे बैठे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है। वेराज दूसरा पॉजिटिव या और पॉजिटिव्स कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आउट ऑफ टच नहीं दिखी। जिस तरह हमें इंडियन बैटिंग लाइनअप आउट ऑफ टच दिखी कुछ समय से, इंडियन बॉलिंग लाइनअप हमेशा इंडिया के लिए एक एसेट साबित हुई है पिछले 3-4 सालों में। इंडियन बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा रहेंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अश्विन, जडेजा, ऐसे बॉलर्स। ये लेजेंडरी बॉलर्स हैं, ये टैलेंटेड स्किलफुल बॉलर्स हैं जो बहुत बड़ा थ्रेट साबित होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सोच समझ के खेलेगा इनको। ये थे पॉजिटिव्स, ये हैं पॉजिटिव्स इंडिया के लिए जो वो ऑस्ट्रेलिया लेके जाने वाली है। आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही रखते हैं। कुछ समय बाद फिर मुलाकात होगी आप सभी से। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपांश और मैं फिल्म मिलूँगा आपसे क्रिकेट चैटर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। नमस्कार।